नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर का 7वां लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपसे 25 क्वेश्चन पूछूंगा और ये जो मैं 25 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, इसको मैंने जिस वीडियो से बनाया है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग पहले उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को देख के आसानी से अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को जो मैं पूछने वाला हूं इसके जवाब दें। मेरा ये मानना है कि 25 क्वेश्चन में आप कम से कम 20 क्वेश्चन के जवाब सही देंगे। अगर आप सही नहीं दे पा रहे हैं 20 क्वेश्चन के, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट एमंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजम्पशन होता है। पर हेक्टेयर नहीं, मतलब सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कहाँ होता है। ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी में कितना होता है पर हेक्टेयर, सबसे ज्यादा यहाँ पर फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट एमंग ऑल स्टेट। अगर पूरे केवल जितने स्टेट हैं, अगर वहां पर हम बात करें तो पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा कंजम्पशन फर्टिलाइजर का किस स्टेट में होता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है। कैसे? अगर हम स्टेट की बात करें तो पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर पंजाब में यूज होता है, और अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के बात करें तो पर हेक्टेयर में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कहाँ होता है? सही है, पांडिचेरी में। इन व्हिच स्टेट इज द टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन इज मैक्सिमम इन इंडिया। अब बात समझना, अभी वो जो दोनों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन पूछे थे उसमें था कि पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा कहाँ होता है यूज, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंज्यूम करता है। जाहिर सी बात है, जिसका एरिया बड़ा होगा, जहां पर खेती ज्यादा होती होगी वहां पर होगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो राइट आंसर है आप लोगों को, अधिकतर लोगों को पता होगा। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश होगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी राजस्थान क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरिया तो ज्यादा है। तो भैया मेरे, थार का जो राजस्थान है वो वहीं पड़ता है। थार का जो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में खेती तो होती नहीं है, तो बहुत सारा एरिया रेगिस्तान है, वहां पर खेती नहीं होती। तो राजस्थान के बाद जो खेती करने वाला एरिया है उत्तर प्रदेश से कम है, इसी वजह से प्रोडक्शन भी, कंजम्पशन भी फर्टिलाइजर का काफी कम है। इन व्हिच स्टेट इज द मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इन इंडिया। मतलब इरिगेशन की फैसिलिटी भारत के किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, मतलब इरिगेशन की फैसिलिटी किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर 100% एरिया इरिगेटेड है। पंजाब का जितना भी एरिया है वो सब 100% इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत आता है। व्हाट इज द मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर। वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट पाया जाता है, जिनकी वजह से वाटर जो होता है आपका वो दूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, तो सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन सा पॉल्यूटेंट उसके अंदर पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जहरीला तत्व कौन सा पाया जाता है पानी के अंदर, जो पानी दूषित के समय पाया जाता है। ऑप्शन ए लेड, जिसको हम कांच बोलते हैं, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी मरकरी या ऑप्शन डी कार्डमम। इनमें से कौन सा आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो आर्सेनिक है, ये आपका आर्सेनिक जिस वाटर में पाया जाता है वो सबसे ज्यादा पॉइजनस पॉल्यूटेंट होता है वाटर में पाया जाने वाला। इन व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन फाउंड। मतलब ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, सीधा सीधा मतलब यही है। ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है। एटमॉस्फेयर के जो ढेर सारी लेयर होती हैं, 4-5 लेयर होती हैं, उसमें से किस लेयर में ओजोन पाया जाता है। ऑप्शन ए
ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोस्फीयर, ऑप्शन सी मेसोस्फीयर या ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है स्ट्रेप्टोस्फीयर। आपका जो लोअर स्ट्रेप्टोस्फीयर है, यानी कि स्ट्रेप्टोस्फीयर का जो सबसे निचला स्तर होता है, वहां पर आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। इन व्हिच ईयर वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मेड? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था। पूछा जा रहा है कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में बना था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है वो 1980 में बना था। Which test determine the सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी? कौन सा टेस्ट ये डिटरमाइन करता है कि जो वाटर बॉडी है इसके अंदर सेल्फ प्योरिफिकेशन की कैपेसिटी पाई जा रही है? ऑप्शन ए पीएच टेस्ट, ऑप्शन बी बीओडी टेस्ट, ऑप्शन सी टर्बिडिटी टेस्ट, ऑप्शन सी अल्कलाइनिटी टेस्ट। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, जिसको हम बीओडी टेस्ट बोलते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही बताता है कि हमारी जो सॉयल है, हमारा जो वाटर बॉडी है, इसके अंदर सेल्फ प्यूरिफिकेशन की क्वालिटी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्योरिफिकेशन? बात समझो कि जब हमारा पॉल्यूटेड वाटर जो होता है ये पॉल्यूटेड हो जाता है, तो इसमें हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए? सीधे सीधे ऐसे समझो कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है जो काफी चीप हो, सस्ता हो? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो है क्लोरीन। पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन उसमें मिलाया जाता है, आप लोगों ने याद करा होगा, मतलब सुना भी होगा। Which gases are responsible for acid rain? एसिड जो रेन होती है, अम्लीय वर्षा, इसको करने के लिए कौन सी जो गैसेस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ऑप्शन ए CA2 और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और CO2, SO2, NO2, CO एंड SO2। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? आप ध्यान से सोचिए और ध्यान से सोचने के बाद फिर बताइए। मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है SO2, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी एसिड रेन के लिए। एसिड रेन से आपकी जो इमारतें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं और आदमी भी इस पे बीमार पड़ जाते हैं। जब बरसात का जो पहला पानी होता है सीजन का, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अगर उसमें आप भीग जाएं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। Which is a pollutant free alternative of petrol for automobiles? जितने भी ऑटोमोबाइल्स हम यूज करते हैं उनको चलाने के लिए हमको फॉसिल फ्यूल की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा ऐसा फॉसिल फ्यूल है जिसके अंदर पॉल्यूटेंट नहीं पाया जाता, मतलब जब वो जलता है तो उसमें से कोई ऐसी हानिकारक गैस नहीं निकलती है जो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करे। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी नेचुरल गैस, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी एथेनॉल। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो सही समझ रहे हैं आप, इनमें से जो आपका ऑप्शन है प्रोपेन गैस, ये जब जलता है तो इसके अंदर कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है, कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट नहीं निकलता है जिससे आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो, यानी कि पॉल्यूशन हो उसका। Which गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल में एक बार एक बहुत जहरीली गैस लीक हो गई थी 1984 में। आपको बताना है कि वो कौन सी गैस थी जो लीक हुई थी। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इनमें से कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? भोपाल में जब ये गैस लीक हुई थी तो बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए थे। तो आपका जो ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। 1984 में यही गैस एक फैक्ट्री से लीक हो गई थी जिससे बहुत लोग मारे गए थे।
व्हाट वाज मिथाइल आइसोसाइनाइड यूज फॉर इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो लीक हुई थी उस गैस को किस लिए यूज करा जाता था, मतलब वो कंपनी में वो गैस क्यों रखी गई थी, उसका क्या यूज था। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड, इस गैस से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था पेस्टिसाइड इसलिए थी वहां, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, या फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां था, या इंसेक्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, या फिर हर्बिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका इंसेक्टिसाइड, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था इसको क्यों यूज किया जाता था, इसको इंसेक्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता था। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड इन 1962, 1962 में एक बहुत फेमस बुक पब्लिश करी गई थी, उस बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। आपको बताना है कि इसका राइटर कौन था। ऑप्शन ए एल्डो लिपोड, ऑप्शन बी जॉन मुयर, ऑप्शन सी रेचल कार्सन, ऑप्शन डी एडवर्ड अबे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइलेंट स्प्रिंग के ऑथर हैं। तो आपका जो रेचल कार्सन है इन्हीं को साइलेंट स्प्रिंग का राइटर माना जाता है। Which is the largest ocean in the world? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, कौन सा महासागर है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। ऑप्शन ए इंडियन ओशियन, ऑप्शन बी अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी आर्कटिक ओशियन, या ऑप्शन डी पैसिफिक ओशियन। किस महासागर को सबसे बड़ा माना जाता है। तो आपका जो पैसिफिक ओशियन है जिसको हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा या पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। When was नाबार्ड established? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 12 जुलाई 1980, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1981, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1982, या ऑप्शन डी 12 जुलाई 1983। इनमें से किस ईयर में नाबार्ड जो है उसकी स्थापना करी गई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 ऐसा दिन था जिस दिन पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इन विच ईयर वाज आरबीआई एस्टेब्लिश्ड? अब आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इंडिया में कब हुई थी। 1925 में, 1935 में, 1945 में, या 1955 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ये बता रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी कि आपका जो बी है ऑप्शन नंबर बी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। व्हाट आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ? मतलब प्रोटीन किससे बने होते हैं। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं। नंबर ए फैटी एसिड, नंबर बी ग्लूकोज, नंबर सी एमिनो एसिड्स, नंबर डी न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक ऐसी एसिड होती है जो प्रोटीन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अमीनो एसिड में ही बाद में अमीनो एसिड जो फॉर्मेशन होता है, यही जब अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है और ढेर सारे अमीनो एसिड से जुड़कर तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन? जो आपकी ओजोन लेयर है इसके क्षरण का सबसे मुख्य कारण क्या है, यानी कि ओजोन लेयर जो है इसमें छेद होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC बोलते हैं। ये आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें से CFC गैस निकलती है, यही ओजोन के डिप्लेशन का सबसे मुख्य कारण है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन आर डिस्ट्रॉयड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ CFC? CFC के एक मॉलिक्यूल से ओजोन लेयर के कितने मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल CFC कितने मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन गैस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस मात्रा में आपका जो CFC गैस है ये ओजोन लेयर के नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन ए 100, 1000, 10,000 या फिर 1 लाख। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा,
जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 1 लाख, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ 1 molecule of CFC is responsible for destroying of 1 लाख molecule of ozone। एक CFC का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। व्हाट गैस इज फिल्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर, जो अग्नि शमन यंत्र वाला जो एक लाल लाल सा सिलेंडर होता है, आपने बिल्डिंग्स में लगे हुए देखा होगा, स्कूल में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन पर, ऐसे तमाम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पर लगा हुआ देखा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नि शमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर। इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है? तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी? इंडिया में, इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 21-22 का डाटा के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऑप्शन ए केवल 10%, भारत की टोटल जीडीपी का केवल 10% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, या 12.2%, या 20.2%, या 16.2%, या फिर आपका जो आंसर है वो क्या है? 20.2%। आंसर ही दिख गया तुरंत ही। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लाउ यूज टू टर्न ओवर द सॉइल, मतलब मिट्टी पलटने के लिए कौन सा हल यूज किया जाता है? ऑप्शन ए पावर टिलर, ऑप्शन बी डिस्क प्लाउ, ऑप्शन सी मोल्ड बोल्ड प्लाउ, या ऑप्शन डी रोटरी टिलर। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है एमबीपी यानी कि मोल्ड बोल्ड प्लाउ, इसको हम मिट्टी पलट हल भी कहते हैं, नाम से पता चल रहा है मिट्टी पलटता है। व्हिच कार्बोहाइड्रेट इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी कि केवल जंतुओं में पाया जाता है, वनस्पतियों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। आप ध्यान से समझिए, स्टार्च आलू में पाया जाता है, धान में, गेहूं में ढेर सारा, तो ये तो हो नहीं सकता। सुक्रोज आपका गन्ने में पाया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सेलुलोज जहां पर आपका फाइबर होगा वहां पाया जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ग्लाइकोजन बचा। ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट है ये केवल और केवल एनिमल में पाया जाता है। इन व्हिच स्टेट इज पेस्टिसाइड कंजम्पशन इज मैक्सिमम, भारत के किस स्टेट में पेस्टिसाइड कंजम्पशन सबसे ज्यादा है? कीटनाशक का उपयोग कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में करता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर गुजरात। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, आंध्र प्रदेश जो आपका है वो ऐसा स्टेट है जहां पर पेस्टिसाइड का कंजम्पशन सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो आपके जो 25 क्वेश्चन है खत्म हुई। आप अपना स्कोर जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।